हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभूति मिश्रा और आज फिर से मैं लेके आया हूँ मेडगान के थ्रू साइंस ऑफ मेडिसिन फार्माकोलॉजी से नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। सो पिछली बार हमने पढ़ा था कि कुछ टॉपिक्स हमारे रह रहे थे जिनकी हमें ब्रीफ डिस्कशन चाहिए थी। सो फर्स्ट वन इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। दैट मीन्स it is the branch of pharmacology which is defined by the study of the therapeutic uses and effects of drugs. It is the application of pharmacological information together with the knowledge of the disease and its prevention, mitigation or cure. मीन्स ये फार्माकोलॉजी की फ्रेंड्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ड्रग्स की थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में जानते हैं, जैसे कि वो ड्रग कहाँ यूज़ हो रही, कितना इफेक्ट शो कर रही, कितने समय में किसी भी डिजीज़ को सही कर रही है। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोथेराप्यूटिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग, डोजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट टेकिंग टाइम टू अकाउंट द पेशेंट। मीन्स इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कि हम कौन सी ड्रग चूज़ कर रहे हैं, कितने डोज में उसे दे रहे हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए किसी पेशेंट के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी का मतलब हमें पता है, दैट इज मीन्स ड्रग्स एंड इट्स स्टडी। सो क्लिनिकल वर्ड का क्या मतलब होगा? क्लिनिकली जहाँ पे हम ट्रायल्स या टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, it is the scientific study of drugs, both old and new, in man. It includes pharmacodynamic and pharmacokinetic investigation in healthy volunteers and in patients. Means ये किसी भी पुरानी या किसी भी नई ड्रग की स्टडी होती है ह्यूमंस के ऊपर। इसमें क्या क्या हम देखते हैं, किसी भी ड्रग की फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, कि वो बॉडी पे क्या असर कर रही है और हमारी बॉडी उसके उस ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है, किसी एक हेल्दी वॉलेंटियर्स या पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करके। द एम ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज टू जनरेट डाटा फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ ड्रग्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। दैट इज मीन्स कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्यों होती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 के ट्रायल्स चल रहे हैं ह्यूमंस पे, तो किसी भी मेडिसिन का जो ट्रायल हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो कितने समय के लिए किसी पेशेंट के ऊपर हमने यूज़ की, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए, कितने समय तक पेशेंट हमारा सही हो गया। ये सारा डाटा, सारे रिलेवेंस डाटा जो है किसी भी स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए हम स्टोर या सेव करके रखते हैं, और ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स केमोथेरेपी। कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स उपचार, दैट मीन्स केमिकली किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट, दैट इज कीमोथेरेपी। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द infecting organisms, malignant cells with no or minimal effect on the host cells. Means कीमोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन या मैलिग्नेंट सेल, दैट इज कैंसरस सेल्स को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें जो है कोई भी ड्रग हम जो लेते हैं कि एक सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी रहती है किसी भी एक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स या सेल्स के लिए, कि वो इसे किल करे, इनहिबिट करे विदाउट अदर किसी ऑर्गन्स या हमारे बॉडी के सिस्टम पे असर डाले हुए। इनमें फ्रेंड्स एग्जांपल हो गए जैसे एंथ्रासाइक्लिन्स, टैक्सेन्स, cyclophosphamide. These all drugs are used in treatment of cancer. Next देखते हैं drugs in general can thus be divided into, फिर drugs इसमें भी दो टाइप्स की होती हैं हमारे कीमोथेरेपीज में। पहला हो गया फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स। ये क्या है? These are designed to have pharmacodynamic effects in the recipient. Means फार्माकोडायनेमिक एजेंट जो भी हमारे यूज होते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स या टैक्सेन्स में, वो हमारी बॉडी के अदर होस्ट सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज केमोथेरेप्यूटिक एजेंट। These are designed to inhibit
or kill invading parasites or malignant cells and have no or minimal pharmacodynamic effects on the recipient of patient. मीन्स केमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है हमारी पैरासाइट को या मेलिग्नेंट सेल को या कैंसर सेल जो जनरेट हो रही है डायरेक्ट उसे इनहिबिट और किल करते हैं बिना हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स को डिस्टर्ब किए हुए. सो नेक्स्ट वन देखते हैं फ्रेंड्स, दैट इज फार्मेसी, जिससे हम रिलेटेड हैं. तो फार्मेसी के बारे में भी कुछ जानते हैं. इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म. मीन्स ये एक इस प्रकार का साइंस है कि हम कई दवाओं का मिश्रण बनाएं, उसे डिस्पेंस करें और उसका सुटेबल डोजेस फॉर्म तैयार करें. ये हमारा काम होता है फार्मेसी का. नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन और एनिमल्स. मीन्स ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को एडमिनिस्टर करने लायक दवाइयाँ. इट इंक्लूड्स collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization and quality control of medicinal substances. Means फार्मेसी में क्या क्या इंक्लूड होता है, किसी भी दवाओं का कलेक्शन करना, उसे आइडेंटिफाई करना कि वो है क्या, फिर उसे प्योरीफाई प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, आइसोलेट करना, फिर सिंथेसिस के थ्रू उसे मर्ज करना टैबलेट या किसी अलग डोजेस फॉर्म में, एंड देन उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करना. मीन्स उसकी क्वालिटी चेक करना कि वो कितनी अप्रोप्रिएट है यूज के लिए. सो नेक्स्ट वन इज द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स एंड इट इज द प्राइमरीली अ टेक्नोलॉजिकल साइंस. एंड जब लार्ज स्केल पे हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हमारे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट या टर्म्स के अंडर आ जाता है और ये टेक्नोलॉजिकल टर्म है. इसके बारे में आप अच्छी तरीके से फार्मास्यूटिक्स में ही पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिक मीन्स कोई भी चीज़ जो अनवांटेड हो हमारी बॉडी के लिए, और लॉजी मीन्स स्टडी. सो देखते हैं आगे. इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर्स केमिकल्स, दैट इज हाउसहोल्ड, इन्वायरमेंटल, पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड होमिसाइडल सब्सटेंसेस एटसेट्रा. मीन्स कि किसी भी हाउस होल्ड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं हम कि उन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी पे कौन से पॉइजनस इफेक्ट पड़ रहे हैं, ये हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. विद अटेंशन ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग. मीन्स डिटेक्ट करना किस टाइप की पॉइजनिंग है, उसको प्रिवेंट करना और उसकी ट्रीटमेंट की किस चीज़ से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. मीन्स कि हम ये ड्रग्स के रिगार्ड में बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी ड्रग्स हमने ली, वो हमें साइड इफेक्ट कर गई या एडवर्स इफेक्ट उसने शो कर दिया, तो उसकी भी स्टडी जो है हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर करते हैं. सिंस दिस सेम सब्सटेंस कैन बी अ ड्रग और अ पॉइजन डिपेंडिंग ऑन द डोज. मीन्स कि कोई भी एक ड्रग या केमिकल सब्सटेंस जो है वो हमारे लिए एक मेडिसिन भी है और एक पॉइजन भी है, उसकी डोजिंग के अकॉर्डिंग. जैसे कि अगर हमने ज़्यादा पैरासीटामोल खा ली तो हमें नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं. तो सेम कि पैरासीटामोल अगर हमने फीवर सही करने के लिए ली है और अगर एक्यूरेट अमाउंट में ली है तो वो सिर्फ यूजफुल इफेक्ट, बेनिफिशियल इफेक्ट आपको शो करेगी, अदरवाइज और कोई इफेक्ट नहीं देगी. और अगर कोई अदर इफेक्ट आता है तो उसकी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर करेंगे. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है ड्रग नोमेनक्लेचर. ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. फ्रेंड्स, इसे लाइक करें, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और अपडेट बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें.